औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल से और अल्लाह की तौफीक से आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक अच्छी सी वीडियो लेके। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। अलाउद्दीन खिलजी सलातीन दिल्ली में 700 साल पहले इस तमाम खित्ते का हाकम था। वह मुकम्मल अनपढ़ था, मगर उसका निज़ाम हुकूमत अपने मुल्क को गैर मुल्क की यरगाल से महफूज रखने की इस्तात और माशी कंट्रोल बेमिसाल था उसका। इससे पहले किसी बादशाह ने इस महारत और जानत से आम लोगों के मसाइल का अदराक हासिल नहीं किया था। हर बादशाह सुल्तान भी यही चाहता था कि उसका दौर इक़्तिदार हमेशा कायम रहे, मगर हुकूमत को दुआम देने का तरीका जो उसने अपनाया वो ज़माने के अतबार से इंतहाई अछूता और कारगर था। सच पूछिए तो इस तरीके हुकूमत का आज के हुक्मरानों के लिए भी बेहतरीन सबक है। सुल्तान के ज़माने में मंगोल फ़ौज हिंदुस्तान पर पै दर पे हमले करती थी। उसका रहना और शिकस्त देना इंतहाई मुश्किल काम था। मंगोल लोगों को कत्लेआम लूट मार में खसूसी महारत के हामिल थे। सुल्तान ने उन भेड़ियों के जत्थों लश्करों को फना करके रख दिया। आप यकीन फरमाइए कि उसके दौरे सुल्तनत में मंगोल पीस कर रख दिए गए थे। लेकिन यह सब कुछ कैसे हुआ? सिर्फ इसलिए कि सुल्तान कि आम लोगों के लिए बेमिसाल सहूलतें, महंगाई का ख़ात्मा और बैरूनी दुश्मन के मुकाबले में एक इंतहाई मजबूत फ़ौज तरतीब दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के पहले दौर में लोगों के इस्तेमाल की अशिया की कीमतें हुकूमती सतह पर मुकर्रर नहीं थी। जिस ताजर की जो मंशा होती थी उस कीमत पर चीज़ें फ़रोख्त करता था। अजनास की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का आम थी। ताजर और कारोबारी लोग अशिया की किल्लत ख़ुद पैदा करते थे, उसके बाद उसको फ़रोख्त में मुँह मांगी कीमत वसूल करते थे। तमाम लोगों की दादरसी का कोई इंतज़ाम नहीं था। इस तजारी लूट मार के सामने सुल्तान खिलजी से पहले और बाद के बादशाह बेमस नज़र आने लगे, मगर इस ज़हीन सुल्तान ने आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखा। उसने लोगों के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की सरकारी सतह पर कीमत मुकर्रर कर दी और इन कीमतों को मुकर्रर करने में ताजरों का जायज़ मुनाफा भी ज़हन में रखा गया। असल में उसने हर चीज़ की कीमत मुकर्रर कर डाली। इसमें गल्ला, दालें, कपड़ा, गोश्त, मछली, फल, शक्कर, गन्ना, जूते सब मसाइल का हल था। आप हैरतज़दा होंगे कि उसने एक सुई तक की कीमत मुकर्रर कर दी थी। और ज़री अजनास की तरफ नज़र दौड़ाइए। गंदम, घी से लेकर चावल तक की कीमतें मुकर्रर कर दी थी। इन तमाम अशिया की कीमत से और 7 जिन्स मुकर्रर की गई थी। एक डंका का सिक्का जो 1 तोला सोना और चांदी के बराबर था 50 जत्तल के बराबर करार दिया गया। 2 सेर आटे की कीमत की 1 चत्तल मुकर्रर की गई। सुल्तान की नज़र सिर्फ खाने पीने की अशिया तक महदूद नहीं थी। उसने कपड़ों का 16 दर्जों में तकसीम कर दिया। ये तकसीम रेशमी कपड़ों से लेकर सूत के खुरदरे कपड़ों तक का अहाता करती थी। जानवरों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो उसने घोड़ों के लिए 4 दर्जे बना दिए थे। बेहतरीन जंगी घोड़े से लेकर अदना नस्ल के घोड़े तक तमाम इसमें शामिल कर दिए गए थे। गाय और भैंसों की उनके दूध देने की इस्तात पर दर्जाबंदी की गई थी। गद्दे और खच्चर तक की सरकारी कीमत मुकर्रर कर दी थी। लेकिन सिर्फ कीमतें मुकर्रर करना मेरी नज़र में कोई कारनामा नहीं था। उसने एक निज़ाम दिया कि लोगों को पूरे मुल्क में हुकूमती मुकर्रर करदा कीमतों पर अशिया दस्तयाब हों। कीमतों को तश्कील देना, मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए एक अलहदा महकमा तश्कील दिया गया। इसका नाम दीवान रियासत रखा गया। उसके मतहत मंडियों का एक मुकम्मल भरपूर और मुकम्मल जाल बिछा दिया गया, जिनको
सराय अदल का नाम दिया गया था। सुल्तान की नज़र में लोगों को सस्ते दामों चीज़ें मुहैया करना, इंसाफ और अदल का बेहतरीन बुलंद तरीन निज़ाम मुजाहरा किया। इन तमाम मंडियों में ताजर लोग अपना सामान लेकर आते और लोगों को सरकारी कीमत पर फ़रोख्त करने पर पाबंद थे। सुल्तान ने अशिया को सरकारी सतह पर फ़रोख्त करना कानूनन लाजम करार दिया और ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करने वाले के लिए इंतहाई सख्त सज़ा रखी गई। उसने मंडियों में जज मुकर्रर कर दिए। ये जज इंतहाई सख्त गिर फैसले करते थे। ये जज फैसले हमारी अदालतों की तरह सालों या महीनों में नहीं सादर करते, बल्कि फ़ैसला फौरी तौर पर कर दिया जाता था। अगर कोई ताजर किसी भी चीज़ को कम तोलता यानी उसका वज़न पूरा नहीं होता तो उसको फ़ौरन सज़ा दी जाती। वो सज़ा ये थी कि उस ताजर का इतना ही गोश्त काट दिया जाता था जितना उसने सारफ की चीज़ में कमी की थी। सुल्तान ने हर महकमे में 1 या 2 सरकारी दुकानें खुलवा दी थी हर जगह, जिस पर हर चीज़ मुकर्रर करदा नर्ख पर मौजूद थी। उसने सरकारी गोदामों का निज़ाम बनाया जिसमें सरकारी अजनास हर वक्त मौजूद रहती थी, सिर्फ़ इसलिए कि उसको मुल्क में अगर कात आ जाए तो लोगों के लिए हर चीज़ बाम मौजूद हो। सुल्तान ने 14 साल दौर हुकूमत में उसकी सल्तनत में एक बार भी कात नहीं आया। सुल्तान ने एक और अजीब व गरीब फ़ैसला किया कि उसने सरफ और किसान के दरमियान मुनाफाखोर को ख़त्म कर दिया। इस इक़दाम से लोगों को चीज़ें सस्ती मिलने लगी और बाहर के मुल्कों में लोगों ने उसकी सल्तनत में से इज्जत करनी शुरू कर दी। सुल्तान ने कीमतों पर कड़ी नज़र रखने का निज़ाम तरतीब दिया। उसके जासूसी कई महकमे बनाए जो उसको मंडियों के अहवाल फौरी तौर पर बगैर किसी रुकावट के हर दम बताते थे। हर शिकायत पर फौरी अमल किया जाता था और वो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि महंगी अशिया बेच सके। अगर कोई ऐसी गलती करता तो उसकी यकीनन तमाम ज़िंदगी कैद खाने में गुजरती थी। और मंडियों में वो महकमा उसने बनाया कि हर वक्त हर मंडी में जो नज़र रखता था, जो ताजर बाहर के मुल्कों से चीज़ें लाते थे उन्हें कर्ज़े से लेकर महफूज रास्ते तक हर सूरत हुकूमत की जानिब से दी जाती थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद भी आम लोग उसके मज़ार पर जाकर अपनी मुश्किलात कम कराने की दुआएं मांगते थे। अनपढ़ होने के बावजूद भी उसके कारनामों की वजह से तारीख़ उसको फरामोश करने से कासर है। एक ऐसे अनपढ़ बादशाह ने कैसे एक सल्तनत का नक्शा बदल कर रख दिया। बात सिर्फ कानून की होती है। जिस मुल्क में कानून अमीर के लिए अलग हो और गरीब के लिए अलग हो वो मुल्क नहीं चल सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि कोई मुल्क बग़ैर इंसाफ के नहीं चल सकता। मेरे अजीज़ों, देखिए ये कैसा खूबसूरत नमूना है जिस पर अमल करके आज हमारी हुकूमतें भी मुल्क को सही रास्ते पर डाल कर या गामजन कर सकती हैं। अगर हर लेवल पर सतह पर सरकारी तौर पर अशिया की कीमतें मुकर्रर कर दी जाएँ, उनसे तजावज़ करने वालों को फौरी तौर पर सज़ा दी जाए तो उस मुल्क के गरीबों का भला हो सकता है, जो कभी ना हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेक और अच्छे और साले हुक्मरान नसीब फरमाए और हमें अपने नेक बंदों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, आपने देखा कि कितनी तफसील से ये वीडियो मैंने दी है, लेकिन ये कि इसमें सबक है और आप इसको देखें समझें, इसको बोर ना हो। इससे बड़ा कुछ सबक मिल सकता है। ईमानदारी का सबक है जो आज के हुक्मरानों में जो है वो नेकी तो दूर की बात है, स्वाय जुल्म के उनके पास कुछ भी नहीं है गरीबों के लिए। अल्लाह ताला हमारे पे रहम फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ कीजिएगा। अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो फिर मैं कल हाज़िर हूँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।